मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 24 जनवरी 2026 शनिवार का दिन। हिंदू तिथि माघ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड के चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट इस बार पिछले साल के मुकाबले 11 दिन पहले खुलेंगे। तय हुआ है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को सुबह 6:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर विधि विधान से भक्तों के लिए खोले जाएंगे। कल बसंत पंचमी के मौके पर नरेंद्र नगर राजमहल में विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि की आधिकारिक घोषणा हो गई है। वैसे आपको बता दूं, बद्रीनाथ धाम 3133 मीटर लगभग 10,279 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई, भीषण ठंड और बर्फबारी के बावजूद हजारों सालों से मंदिर का अस्तित्व बना रहना वैज्ञानिकों के लिए आज भी शोध का विषय है। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है, मंदिर के ठीक नीचे तप्त कुंड है, जहाँ पानी का तापमान करीब 43 डिग्री सेल्सियस रहता है। चारों ओर बर्फ जमी रहती है, उसके बावजूद भी यह कुंड कभी नहीं जमता। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। जैसलमेर में नगर परिषद ने 22 सालों के बाद फिर से शहर में प्रवेश करने वाले पर्यटक वाहनों पर यात्री कर लगाने का फैसला किया है। राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है और गजट नोटिफिकेशन जारी होते ही यह कर लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए जोधपुर रोड और बाड़मेर रोड पर 2 टोल नाके बनाए जाएंगे, जहाँ से सबसे अधिक पर्यटक वाहन जैसलमेर में प्रवेश करते हैं। वाहनों की श्रेणी के अनुसार 50 से लेकर 200 रुपए तक यात्री कर यानी कि टैक्स तय किया गया है। यानी कि जैसलमेर घूमना अब महंगा होगा। एक और बहुत बड़ी खबर। राजस्थान में निजी बस ऑपरेटरों और परिवहन विभाग के बीच टकराव गहराता जा रहा है। नियमों के उल्लंघन के नाम पर हो रही कार्रवाई से नाराज निजी बस ऑपरेटरों ने 24 जनवरी को हड़ताल का ऐलान किया है। ऑपरेटरों का आरोप है कि नए नियमों का आरटीओ स्तर पर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे बस संचालन प्रभावित हो रहा है। राजस्थान में स्लीपर बसों के करीब 2000 से अधिक निजी ऑपरेटर कार्यरत है। बीते कुछ दिनों से परिवहन विभाग द्वारा नियमों के उल्लंघन के नाम पर निजी बसों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। इसमें कई बसों को सीज भी कर दिया गया है। इसी कार्रवाई से नाराज होकर जयपुर के निजी बस ऑपरेटरों ने सामूहिक बैठक का आयोजन किया। निजी बस ऑपरेटरों का आरोप है कि नियमों की आड़ में मनमानी कार्रवाई हो रही है, जिससे निजी बस संचालन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। राजस्थान में आज 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विभिन्न जागरूकता अभियान और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान सरकार आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में महिलाओं और बालिकाओं के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित कर सकती है। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, राजस्थान सरकार ने बसंत पंचमी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया। जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय कॉमर्स कॉलेज में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में उन्होंने छात्रों से सरस्वती वंदन सुना। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कई बड़ी सौगातें दी। इसमें 3.34 लाख छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण किया गया। इसके अलावा 4.5 लाख विद्यार्थियों को 53 करोड़ रुपए के ट्रांसपोर्ट वाउचर भी जारी किए गए। साथ ही में विभिन्न छात्र कल्याणकारी योजनाओं के तहत 3.6 लाख छात्राओं को 126.81 करोड़ रुपए सीधे बैंक खातों में राशि का हस्तांतरण किया गया। एक और बड़ी और काम की खबर। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने किसानों और पशुपालकों के दिन पलटने की तैयारी कर ली है। अगर आप खेती या पशुपालन से जुड़े हैं तो आपके लिए बड़ी जानकारी यह है, राज्य भर में 23 जनवरी से ग्राम उत्थान शिविरों का सखानंद हो गया है। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं की पहुंच सीधे गांव और खेत तक सुनिश्चित करना है। यह शिविर जल्द ही आपकी पंचायतों में 2 चरणों में लगेंगे। आपके नजदीकी गिरदावर सर्किल पर लगेंगे, ताकि कोई भी लाभार्थी पीछे न छूटे। शिविरों का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। इन शिविरों में कृषि, पशुपालन, डेयरी, उद्यानिकी, ग्रामीण विकास सहित विभिन्न विभागों की सहभागिता रहेगी। इसके माध्यम से योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही पात्र लाभार्थियों को लाभ दिलाया जाएगा। किसानों को ग्राम 2026 में भागीदारी के लिए भी जागरूक किया जाएगा।
अच्छा, एक और बड़ी खबर देखिए, लोगों की जो पेंशन अटकी पड़ी थी वह भी अब आनी शुरू हो गई है। दौसा में बसंत पंचमी के अवसर पर 9 योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए। इनमें 3 पेंशन और 6 बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाली योजनाएं शामिल है। अकेले दौसा की बात करूं तो वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 1,18,000 लाभार्थियों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए। एकल नारी पेंशन योजना के तहत 35,900 लाभार्थियों के खातों में राशि ट्रांसफर की गई और विशेष योग्यजन पेंशन भी 24,800 लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की गई। प्रदेश के लोगों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, पंचायती राज चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। 25 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। ईवीएम और मतपेटियों से चुनाव होंगे। रिटर्निंग व मतदान अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। फरवरी में ईवीएम संचालन का प्रशिक्षण शुरू होगा। वहीं निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ही लोक सूचना जारी होने तक निरंतर अपडेशन प्रक्रिया जारी रहेगी। इस दौरान मतदाता सूचियों के नाम जोड़ने, विलोपित करने और अशुद्धियों को शुद्ध करने के प्रावधानों के अनुसार संशोधन किया जा सकेगा। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, इस बार सरपंचों के चुनाव बैलेट यानी कि मतपत्र से होंगे। केवल जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम मशीन से करवाए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बाड़मेर से बड़ी खबर देखिए। बाड़मेर में बिजली चोरी पकड़ने गई डिस्कॉम टीम के साथ मारपीट हो गई। एक युवक ने असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि एईएन की कॉलर पकड़कर थप्पड़ जड़ दिया। सरकारी डॉक्यूमेंट को भी नुकसान पहुंचाया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल एएन अशोक कुमार टीम के साथ गुरुवार को लखी मीरों की ढाणी में अवैध बिजली कनेक्शनों की जाँच के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान जाँच के दौरान एक घर में केबल के जरिए बिजली चोरी पाई गई। नियमों के अनुसार टीम ने कनेक्शन काट दिया, मौके से मीटर और केबल को जब्त कर लिया। उसके बाद गुस्साई युवक ने एएन के साथ मारपीट कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को डिटेन कर लिया है। एक और बड़ी खबर, जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज लेकर मेहनत करते हैं। जब ऐसे परिवारों के बच्चों के साथ भर्ती परीक्षाओं में धोखाधड़ी होती है तो सिर्फ छात्र ही नहीं, उनके माता पिता भी टूट जाते हैं। मुख्यमंत्री बोले, मेहनती और गरीब परिवारों के बच्चों को यह तक पता नहीं चलता था कि ओएमआर सीट में भी गड़बड़ी कर दी जाती है। जिसने भी युवाओं के साथ भविष्य से खिलवाड़ किया है, वह चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी या नेता हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर देखिए। सोने और चांदी के भाव एक दिन पहले बड़े दिनों के बाद कम हुए थे, लेकिन एक बार फिर तेजी का सिलसिला शुरू हो गया है। ग्लोबल वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में शुक्रवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी आई। चांदी 11,000 रुपए की छलांग लगाकर 3,29,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। शुद्ध सोना भी 4,000 रुपए बढ़कर वापिस 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और जेवराती सोना भी 3,700 रुपए तेज होकर 1,49,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। देखिए, सोने और चांदी के भाव इतने तेज हो गए हैं, लोगों ने गहने तक बनाने छोड़ दिए हैं। अब खरीदारी की रफ्तार हल्के वजन के गहनों तक सिमट कर रह गई है। अनाज मंडी के भावों की बात की जाए तो बीकानेर की अनाज मंडी में मोट का भाव अधिकतम 5,051 रुपए रहा। मूंग बिका अधिकतम 7,650 रुपए। मूंगफली खल्ला का भाव रहा अधिकतम 7,100 रुपए। मूंगफली चुग्गा बिकी 6200 से 6800 रुपए प्रति क्विंटल और गवार का भाव रहा बीकानेर की अनाज मंडी में 5530 रुपए। वहीं कल नागौर की मंडी में जीरे के भाव में मजबूती देखने को मिली, जहां अधिकतम भाव 22,700 रुपए से बढ़कर 22,900 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। इसी तरह सरसों रायडा में भी 100 रुपए का सुधार हुआ। हालांकि इसबगोल के बाजार में कल बड़ी गिरावट रही। इसबगोल का भाव 13,500 रुपए से लुढ़क कर 12,400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मौसम को लेकर बड़ी जानकारी, राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के साथ ही मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला। सीकर में शुक्रवार सुबह ओले गिरने से किसानों की चिंता बढ़ गई। वहीं जयपुर, टोंक, नागौर सहित 10 से अधिक जिलों में बारिश हुई। भरतपुर में आकाशीय बिजली गिरने से महिला झुलस गई, जबकि एक भैंस की मौत हो गई। वहीं मौसम विभाग ने आज 24 जनवरी को घने कोहरे और शीतलहर की भी चेतावनी जारी की है।
वैसे देखिए, अब बड़ी जानकारी आपको दे दूं, यह जो मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ था उसका प्रभाव अब लगभग समाप्त हो गया है। अब देखिए, आगामी 2-3 दिन मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट आ सकती है। लेकिन इससे भी बड़ी अपडेट यह है, एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 26 और 27 जनवरी को राज्य के कुछ भागों में सक्रिय होने की संभावना है। इसका सबसे अधिक प्रभाव 27 जनवरी को होने और राज्य के उत्तरी पश्चिमी भागों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।